नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान क्लब के सम्मेलन में फेंके गए दूषित भोजन को खाने से बड़ी संख्या में गायों की मौत के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गौ हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने कहा है कि गौ हत्या का कांग्रेस का पुराना इतिहास है। 1966 में भी कांग्रेस ने गौ हत्याएं व गौ सेवकों पर गोली चलान की थी। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दो अत्यंत दुखद घटना को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, कांग्रेस की गौ हत्या का इतिहास आप सबको ध्यान में होगा। 1966 की वो घटना आपको याद होगी जब कांग्रेस ने ये काम किया था गौवंश की हत्या का। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी रायपुर आए थे। तूता के मैदान में राजीव मितान क्लब के सदस्यों का सम्मेलन किया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उन युवाओं को बासी खाना परोसा गया और बासी खाना को वो युवा फेंक कर भूखे प्यासे चले गए। ये आपके सामने ये दृश्य है, कैसे खाने का वो डिब्बा फेंक कर गए, खाने लायक नहीं था। राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ। खाने लायक वह खाना नहीं था जिसे वो युवा छोड़कर चले गए और उसी खाने को खाने से लगभग 30 से अधिक गौ माता मौत को वरण कर ली, उनकी मौत हुई और अनेक गायें संक्रमित होकर परेशान है, बीमार हो गई है घर घर में। और प्रशासन कांग्रेस के दबाव में उस घटना को लीपापोती करने में, दबाने में लगी है। एक तरफ इतनी बड़ी पैमाने पर गौ माता की मौत और प्रशासन उसको लीपापोती करने में लगी हुई है। यह स्पष्ट रूप से गौ हत्या का मामला है। इसका दोषी कोई है तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल है, जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। बासी खाना छोड़े, उस खाने को और डिब्बे को खाने से इन गौ माताओं की मौत हुई है। अनेक गौ माताएं बीमार है। गौ हत्या का पाप कांग्रेस को लगेगा। इसका दोषी कोई है तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल है। हमारी मांग है कि उन गौ पालकों की जिनकी गायों की मौत हुई है, उन्हें सरकार मुआवजा दे और सही तथ्य जनता के सामने लेकर आए। आटोती कर रही है, अनेक गायें बीमार है, घरों में परेशान है और सरकार घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। हर एक किसान को पर्याप्त मुआवजा राज्य सरकार दे।
आज ऊंची नस्ल की गाय होती है, एक एक गाय के लिए 1-1 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार दे। FIR भी कराई क्या आपने? अभी हमने जांच समिति बनाई है, जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी रायपुर नगर निगम ने एक विज्ञापन निकाला था जी। 21 गायों को बेचने के लिए टेंडर जारी किया था। आपको लगता है कि गायों गौठानों में गाय पल नहीं पा रही है, इसलिए ये चीजें की जा रही है, या गौठान की, जैसा कि बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, गौठानों में भ्रष्टाचार है? निश्चित रूप से गौठान के नाम पर इन्होंने घोटाला किया। लगातार न केवल उन गौठानों में भी गायों की मौत हुई है, सड़क में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। आप जिस सड़क पे चले जाएं आपको गौ माता सड़क पर मरी हुई दिखेंगी। और नीलामी का भी आदेश कर दिया था इन्होंने नगर निगम में। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और नगर निगम को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। भाजपा ने 2011 में कृषि कानून में संशोधन करके गौ सेवा की कठोर दंड का प्रावधान किया था। उसके बाद भी ये लगातार जारी रहा, गौ तस्करों का काबू या गौ हत्या का काम। या पिछले शासनकाल में कोई रुकावट की आज है, ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने पूरी ताकत से की थी। प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार में गौ तस्करी बढ़ी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज है ही नहीं। गौ तस्करों को संरक्षण है राज्य सरकार का, और लगातार ये काम हो रहा है। आंकड़े तो उसी के आसपास के हैं। देखिए, मैंने कहा कि लगातार जो गौ माता की मौत हो रही है, सड़कों में गौ माता दिखती है, ये बताता है कि सरकार गौ माता की कितनी चिंता है। 12 तारीख फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना गौ हत्या का इतिहास दोहराया है। गौ हत्या का इतिहास कांग्रेस पार्टी ने दोहराया है, जो 1966 में इन्होंने किया था। प्रदेश में एक तरफ गौठान के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया, जिसे हमने आपके बीच, जनता के बीच प्रस्तुत किया। और वहीं इस प्रकार से गौ माता के मौत के दोषी ये कांग्रेस पार्टी है। यदि गौठान में गौ माताएं होती तो इस प्रकार से गौ माता की मौत नहीं होती। अपनी भ्रष्टाचार करने के लिए गौठान बनाया, लेकिन गौ माता को इस प्रकार से मरने के लिए इन्होंने छोड़ा है। सड़क पर लगातार घटनाएं हो रही है। गौ माता गौठान के बजाय सड़कों में दिखती है, क्योंकि गौठान में उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लगातार गौ माताओं की हत्या का दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल और राहुल गांधी है। इस घटना की जांच के लिए हमने आज एक समिति बनाई है। उस समिति आप सभी तक प्रेषित करेंगे। इस समिति जांच करेगी और जांच कर रिपोर्ट देगी। बृजमोहन अग्रवाल जी के संयोजकत्व में लक्ष्मी वर्मा जी, टंकराम वर्मा जी, जयंती पटेल जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, इनकी एक समिति बनाई है जो इस घटना की जांच करेंगे। दूसरी एक दर्दनाक घटना जांजगीर से आई है। शराबबंदी के बड़े बड़े वायदे करके जो सरकार सत्ता में आई है और घोटाले करने के लिए, जैसे ईडी ने उजागर किया, नकली शराब बेचने का धंधा यह सरकार कर रही है। और नकली शराब पीने से लगातार छत्तीसगढ़ में मौत हो रही है। अकलतरा के परसवाही में एक ही परिवार के 2 भाई, ऐसे कुल 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। इस घटना का भी कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार दोषी है। अब यह लगातार घटनाएं हो रही है। अभी 3 घटनाएं जहरीली शराब पीने से हुई है। घोटाला करने के, पैसा कमाने के लिए इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का, लोगों के मौत के घाट उतारने का काम
लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जो गौ माता की मौत का दोषी हो, जो लोगों को शराब पिलाकर, जहरीली शराब पिलाकर मारे, ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार गौ माता के पालकों को तत्काल मुआवजा दे और जहरीली शराब से मौत जिनकी हुई है उनको भी तत्काल सरकार उनके परिजनों को मुआवजा दे। आपने देखा क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।